से रण का कठिन संग्राम बोलेगा। राजस्थान का मंच हो, शौर्य की धरा का मंच हो, पूरा कवि सम्मेलन समाप्त हो जाए और हम शौर्य की उस पराकाष्ठा पर ना पहुंचे जिसके लिए राजस्थान की माटी जानी जाती है, तो मुझे लगता है कविता अभी जिंदाबाद नहीं हुई है। तब निवेदन करता हूं, हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। 22 फरवरी की तारीख याद रही। जेहन में जिंदा हो तो सूचित करना, अयोध्या के पास से आता हूं। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये धमाके होंगे जब अजय अंजाम पढ़ेंगे, याद रखना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। जो बनके हो गया तैयार वो श्री धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो साथ देना अगर राम के बेटे बैठे हों। हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। आवाज कमजोर रह गई आपकी। अगर हृदय में कहीं राम धड़कते हो तो जरा दोनों हाथ मुट्ठियों की शक्ल में उठें और मेरे साथ पूरा सदन एक साथ बोले, बोलो जय जय श्री राम। मैं वो कर्ज उतारने के लिए खड़ा हूं जो कर्ज पूरे हिंदुस्तान पर है। अगर पूरे विश्व का पौरुष और पराक्रम तराजू के एक पलड़े पर रखो तो हिंदुस्तान का पौरुष और पराक्रम भारी पड़ता है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितना राजस्थान आपके भीतर धड़कता है। पूरे हिंदुस्तान का पौरुष और पराक्रम एक पड़ले में रखो, दूसरे पड़ले में राजस्थान का पौरुष पराक्रम रखो तो राजस्थान भारी पड़ता है। वहां मैं देशभक्ति की बात करना चाहता हूं। और हम राजस्थान का कर्ज खा के बैठे हैं पूरे देश में। चेतक की कविता बंबई में पढ़ता हूं, लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इसकी रायबरेली में पढ़ता हूं, हंगामे होते हैं। और हम राजस्थान की मट्टी में आए और उस नायक, उस हीरो जिसने पूरे विश्व में आपके शौर्य और पराक्रम को बड़ा किया, उस राणा प्रताप की बात ना करें तो मुझे लगेगा कि बिना कर्जा चुकाए चले गए। क्या बात, वाह। राणा प्रताप की बात में क्या करूं, छोटी सी अदनी सी कलम। मैं तो उस घोड़े का कर्ज भी नहीं चुका सकता जिसने हल्दी घाटी में खड़े होकर अकबर को मजबूर कर दिया अपनी सेनाओं के साथ लौटने के लिए। उस घोड़े का नाम होता है चेतक। अगर पहचानते हैं तो जरा दोनों हाथ उठा के सूचित करें। मैं चेतक की एक कविता आपको निवेदित करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारतवर्ष के अन्य युद्धों से कैसे अलग था, सूचित मैं करता हूं। मेरा भाई शायद सर मथुरा का रहने वाला, इसने मुझसे कहा चेतक कविता सुनाना। मेरे आने से पहले चेतक पहुंच चुका था। सलूट करता हूं मैं आपको। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। तब नमन करता हूं राजस्थान को, पूरे मन के साथ सुनना। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। अरे वीर राजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। निवेदन करता हूं, सुनना साहिबो। कौन थे राणा प्रताप? अगर हृदय में कहीं झांकी बनाने में सक्षम हो जाऊं हल्दी घाटी के युद्ध की तो जरा सूचित करते चलिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है जब राजस्थान में खड़ा होता हूं। बनास वो नदी है डॉक्टर साहब
जिसका पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खौला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिबेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेना को पटक के मारा था। तब इस देश में अगर कोई बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाली कलम लिखती है अकबर द ग्रेट, तो मेरे जैसी कलम को पीड़ा होती है। आज महाकाल के दरबार में खड़े होकर ये अवध की धरती से आया अजय अंजाम एक घोषणा करना चाहता है और आपके उस पर हस्ताक्षर चाहता है कि अगर इस भारतवर्ष में पौरुष, पराक्रम, युद्ध कला, बल, शक्ति और पराक्रम के नाम पर कोई एक शख्स ग्रेट था, एक शख्स महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा महाराणा प्रताप महान था। उसके लिए निवेदित करता हूं, सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसा निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। भाई साहब, पहले झूलों ने डिस्टर्ब किया, फिर ये गोलों ने डिस्टर्ब किया, अब जरा इसको उतार लो यार। 28 लोग तो उसी को देख रहे हैं, इसको नीचे कर लो, डाउन कर लो जरा। मैं चूंकि कविता जब ये वाली सुनाता हूं तब मुझे ये नहीं लगता कि मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उसमें मैं संविधा दे रहा हूं और आपकी भी संविधा मुझे चाहिए। सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत। उदय सिंह का नाम याद है राजस्थान वालों की? भूल गए? आजाद भैया, समर्पित करता हूं ये पूरी कविता उदयपुर से आते हो आप। उस नायक का नाम लेता हूं जिसके पिता थे उदय, और उदय की रक्षा करने के लिए हमारी एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले भविष्य में कोई राणा पैदा हो, और जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया झंडा फहरा रहा हो, उस समय आपके मेवाड़ पर भगवा फहराता रहे। उस राणा प्रताप, उस पन्ना धाय के लिए एक बार आपसे तालियां मांगता हूं। निवेदन। क्या बात, वाह। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। इतिहास का एक बड़ा नाम लेने जा रहा हूं। राजस्थान के हो आप लोग, अगर परिचित हो जाएं तो बड़ी तालियों से सूचित करना, बड़ा नाम लेने जा रहा हूं। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। लोग कम बचे। मुझे इस बात की पीड़ा है, हर कवि को होती है जात भैया, हर कवि को पीड़ा होती। नंबर मैं दे दूंगा, मेरे पास जलालुद्दीन भैया का है, क्योंकि आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे, लेकिन इस समय मुझे याद की आवश्यकता है, तो कृपा कर दीजिए। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज बढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन, और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही
गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जय बोलो। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। समय का मुझे ध्यान है, गति बढ़ा रहा हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। इस देश में हम कभी बेगानों से नहीं आ रहे। 61 ले लो, 65 ले लो, 71 ले लो, कारगिल ले लो, हमने घुस करके मारा दुश्मनों को, एयर स्ट्राइक कर दी घर में जा करके, लेकिन हम हारे कहां। 4 पंक्तियां सुनना, अगर लगे कि अजय अंजाम ने बात सही कह दी हो तो बताना कि इस रस की जरूरत भी इस मंच पर थी, तब निवेदित करता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, अगली पंक्ति पर आपका समर्थन मिले। भारत के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहें। अरे हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दार, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। कविता निवेदित करता हूं, सुनना साहब। बैठ जाओ भाई साहब चश्मा वाले भैया। हाँ बहुत सही, अब सही जगह पे चपक चपक सुनना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई। राजकुमार भैया आपके तो ऐसे ही बहुत आभार थे, इतना बड़ा उपकार था आपका, आपने पूरा घर दे दिया एसी वाला। मन से सुन लो दोस्तों, मैं सच में कहता हूं आपके चरणों में आपका दिया हुआ तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। राजस्थान ने मुझे तो दिया, मैं अपनी वाणी का कुछ उसमें भाव मिला करके आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं, राजस्थान को वापस करने आया हूं। तब निवेदन करता हूं मन के साथ सुन लेना। अंतिम कवि के रूप में खड़ा हूं, हालांकि मेरी अवस्था उतनी नहीं है। जिस मंच पर भाई साहब ब्रजेंद्र चकोर जी बैठे हो, अजात शत्रु जी बैठे हो, उस मंच पर मैं अध्यक्षता की भूमिका में हूं, तो ये मेरे लिए आज एक विशेष दिन है। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजा करके मुझे हौसला दे दो। निवेदित करता हूं। वाह। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। यो साहब आपका ध्यान अगर भंग हुआ तो मेरी कविता अधूरी रह जाएगी। चाय ले लीजिए, मैं तब तक रुकाऊं नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, चाय वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन आप सुन लो बस, क्योंकि जब कर्जा चुकाने चलते हैं तो बहुत आवश्यकता होती है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे। आजाद भैया ने बताया कि अगर युद्ध की सेना में, युद्ध के दृश्य में अगर कहीं शंख बजते हुए सुनाई पड़ जाएं, तलवारें चमकती हुई दिखाई पड़ जाएं, छुरियां छमछमाती हुई नजर आ जाएं, तलवारों की सन्न सन्न समझ में आ जाए, तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। छोटे कवि ने कोशिश बड़ी की है, सही हो जाए तो आप अपनी बड़ी तालियों से सूचित करना। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुखदर पर छी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन्न खन्न। तालियां या तो बजाओ तो एक साथ बजाओ, नहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, बज उठी तेग तलवार बजी, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन्न खन्न, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन जनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे। एक नाम और ले दूं राजस्थान वालों, सुल्तान खान। दो नाम सुनना, अगर कहीं राजस्थान धड़क जाए तो मुझे सूचित करना, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। एक के पैर में गोली लगी, दूसरे ने कंधों पर बैठाया,
हल्दी घाटी के युद्ध में एक साथ चाचा भतीजा लड़े। मुगलिया सेना ये देख करके विस्मित थी कि कौन सा देवता आ गया महाराणा प्रताप की तरफ से जिसके चारों हाथों में तलवारें हैं। भैया आजाद भैया आपके शहर को प्रणाम करता हूं। बीते दिनों उदयपुर कवि सम्मेलन में गया, मैंने देखा मंदिर में कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्ति लगी है। जहां हम अपने योद्धाओं को देवता मानते हो उस धरती पर कविता पढ़ता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। यह हिंदुस्तान है। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। अरे वो नीले घोड़े का सवार। तालियां रोकना, अगर खून में गर्मी आ गई हो तो कोशिश करके देखना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई वाह वाह जिस ओर निकल जाता चेतक। वाह जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अगली पंक्ति में जादूगरी माँ की दी हुई है, सरस्वती माता की, मेरा कोई प्रसाद नहीं है। ये पंक्ति ने मेरे नाम से ज्यादा, ये आता है गौरव चौहान लपेटे में नेताजी में, ये 25 बार आता है तो 24 बार मैं भी आता हूं। लेकिन मेरी पहचान नहीं है कि मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं। मेरी पहचान है कि मैं चेतक पढ़ता हूं। जो पंक्ति बड़ी हो गई, निवेदन करता हूं सुनना। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को ला रहा हूं सर, मथुरा में ले आऊं साहब, आप लोगों की इजाजत है? हाँ लाइए महसूस करा दूं कि आ गया। हाँ बिल्कुल। अरे वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती। चेतक दिखता थोड़ी ना था। वाह जय वाह। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। अब खून ऊर्जित हो गया हो अगर बुजुर्ग रगों में जिनकी तालियां सबसे ज्यादा है, तो अब जरा कंठ से बोलना भारत माता की जय। शमशान दिखाई टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। भैरव बन गया त्रिशूल और दुधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, एक और नाम लेता हूं, सुल्तान खां। अकबर को बड़ा घमंड था, 7.5 फुट लंबा, सनातन के बच्चों को देखता था, दोनों हथेलियों के बीच सिर दबाकर चकनाचूर कर देता था। अकबर ने सोचा इससे कौन जीतेगा, हमारे राणा के सामने फंस गया हल्दी घाटी के युद्ध में। राणा ने घोड़े से एक छलांग लगाई भाई साहब, 5 मिनट के बाद घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का एक प्रहार किया। एक ही प्रहार में सिर्फ त्राण कटा, सिर कटा, माथा कटा, मुंह कटा, वक्ष कटा। और छोड़िए साहिबो, घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर जमीन में पड़े थे। उस राणा प्रताप बलशाली की कविता सुनाने जा रहा हूं। आपकी बड़ी तालियों की अपेक्षा थी, आप कमजोर पड़ गए। या तो आप राणा को नहीं जानते या राजस्थान को नहीं जानते। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी।
बैरी को तक्षक थे प्रताप ढूंढकार बन गया था। थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की जब दो हिस्से कर दिए सुल्तान खां के तब, अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी, तब तक अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक। चेतक पानी पर दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, चेतक वाणी पर डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, आधी पंक्ति पढ़ूंगा, आधी पंक्ति आपसे सुनना है सरमुथरा वालों। राणा पर होता वार अगर, साथ देना अगर समझ में आए क्या पंक्ति हो सकती है, पूरे सब एक साथ बोलना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। आगे आपको बोलना है। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक वहां दिखाई देता। सल्यूट करता हूं साहिबो आपको। क्या राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अकबर सोच के चला था कि मेवाड़ भी जीत लेंगे। एक घोड़ा खड़ा हो गया, एक पंक्ति जादुई, आप सबकी विस्फोटक तालियां। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल। थी बाघ मुक्त नीली आंधी, बाघ समझते ना, लगाम थी। बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। हाँ। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। हाँ। ये कविता खत्म नहीं हो सकती क्योंकि शुरू हो गई है। ये नवग्रह है, 9 में से एक भी देवता छूट गया तो श्राप लगेगा। 2 बंद शेष हैं, सुनना पड़ेगा। सुनाइए सुनाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह वाह अजय वाह। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी से, और फिर आप नहीं सुनोगे चेतक तो कौन सुनेगा भाई। हम सब का सौभाग्य है भाई साहब। आजाद भैया जिस शहर को रहते हो, शहर को रोशन किया राणा ने। आप इशारे करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार तालियां देश के बड़े संचालक के लिए। थी बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी अस्वार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते। वाह क्या बात है। वाह मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। वाह। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। चेतक की शहादत, चेतक की विदाई
और हृदय के पृष्ठ पर कहीं अंकित हो जाए चेतक की टापे, तो याद रखना अजय अंजाम को इतनी दूर से आया था और राजस्थान की बात कह के चला गया। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, ना हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, इतने में झाला, झाला मन्ना, बड़ी सादड़ी वाले एक जैसे लगते थे राणा और झाला मन्ना। देखो दोस्ती की मिसालें क्या दोगे तुम 2024 वालों। दोस्ती तो 500-600 साल पहले लिखी गई थी। आसन्न मृत्यु को सामने देखते हुए एक दोस्त दूसरे से कह रहा है, तू अपनी ड्रेस, अपनी कवच कुंडल मुझे दे दे, भविष्य को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ, आज तुम्हारी मृत्यु का वर्णन मैं करूंगा। ये दोस्ती होती है, इसको मित्रता कहते हैं। वाह। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया झाला ने, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। क्या बात। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, कवि को छूट है, क्या बोला होगा। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो। एक घोड़ा क्या अपने स्वामी से मांग सकता है, मेवाड़ क्या मांग सकता है, राजस्थान क्या मांग सकता है। कहीं अगर राजस्थान का पराक्रम धड़क उठे तो तालियों से सूचित कर देना। बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। वाह। चेतक 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 मेरे बेटे भैया। हा लाल वीर चीतकार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है,
मेवाड़ गुलाम नहीं। वाह अंतिम पंक्ति विदा करना जैसे पूरे भारत ने चेतक को विदा किया। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। आप सब ने देखी होंगी चेतक की राणा की मूर्तियां, वहां से रिसर्च करके अंतिम पंक्ति, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। ये कवि का बेटा है, इसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं ने मेरी कविता पर हस्ताक्षर किए हैं। सलाम करता हूं डॉक्टर साहब आपको। ये 2 बूंदें मेरे लिए सबसे बड़ा पाथे हैं जो मैं राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जाऊंगा। निवेदित करता हूं, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। अगर अपने आसन पर रह गए तो लगेगा कि आपने मेरी कविता को मन से नहीं सुना। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका भाई साहब। राजेश भैया को बहुत बधाई देता हूं इतना शानदार कार्यक्रम सजाने के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय जलालुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत आभार ब्रजेन चकोर भैया, बहुत आभार यो साहब, आदरणीय गोयल साहब, बहुत बहुत नमन और अभिनंदन। जितने भी विशिष्ट मेहमान यहाँ पर हैं उन सबको आभार और अभिनंदन। आइए कार्यक्रम का समापन आजाद भैया के हाथ। जय हो दिवेर, जय हो चेतक मतवाले की, जय हो हल्दी घाटी की, जय हो प्रताप के भाले की। आइए, गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं जलालुद्दीन साहब से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद के 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले धन्यवाद हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मजिस्ट्रेट साहब, जिला मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, पूरी पुलिस प्रशासन, हमारे एसएचओ साहब और मेरे मेले में जिन्होंने साथ दिया है उन सब के लिए, मेला कमेटी के महाकालेश्वर बाबा के जो अध्यक्ष संतोष जी, पारासर जी, सबके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मैं साथ दिया। मैं आपने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा सर, अजय भैया, आप सब लोगों ने मेरी तारीफ करी, उसके लिए भी कुछ बता दूं मैं आपके लिए कि महाकाल का कितना बड़ा भक्त हूं मैं। आसपास के एरिया में 5 दिन पहले बाढ़ आ गई थी, सब कार्यक्रम कैंसिल की सोच रहे थे। बाबा से बोला, बाबा तेरी भक्ति कितने करता हूँ, दिल से करता हूँ। सरमत्रा में बारिश नहीं आई है सर 6 दिन से, जबकि करौली धौलपुर आसपास बारिश है। यहाँ मौसम सही है सर, यहाँ पूरे जिले में बारिश, सरमत्रा में बारिश नहीं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे साथी ईओ साहब को देना चाहूँगा। मैं आपको निवेदन कर दूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। मेरे से पहले जो भी सरपंच आए थे और आएंगे भी, लेकिन हमने स्टार्ट किया था ये महाकाल बाबा का मेला, शोभा यात्रा निकलती है सर करौली स्टैंड से, जो मैंने स्टार्ट किया है। उनकी शोभा यात्रा, कलश यात्रा मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले कभी प्रोग्राम नहीं हुए, भजन संध्या, कव्वाली, कवि सम्मेलन सब हमारे ईओ साहब की साथ मिलकर हुआ है। और आपको एक चीज़ बता दूं, 8 दिन पहले ही हमारे ईओ साहब आए हैं। अगली साल सुनो, अगली साल जो मेला लगा था तब यही थे ईओ साहब। 1 महीने पहले कुछ कारणों से ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो जाते रहते हैं, लेकिन महाकाल बाबा की कृपा से महाकाल बाबा ने इनको ही बुलाया, इनके ही नेतृत्व में करवाया। तो मैं ये भी भक्त है महाकाल बाबा के, इनके लिए भी 2 ताली। और जाने अनजाने में मैं बस्ती वालों से भी कहना चाहूँगा कि मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा प्रार्थी कर देना, बेटा हूँ, भाई हूँ। थैंक यू। एक बार सब लोग नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। कवि हूँ,
क्या आपके मन में अभी भी मुझे सुनने की 5-10 मिनट सुनने की इच्छा बची है या नहीं बची, पहले तो बता दो। बताइए, ताली बजाकर बताइए। बहुत अच्छे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ और कवियत्री मंच पे आ रही है। बहुत अच्छे। सबने अपनी, अब देखिए आपकी तालियां भी थक चुकी है। मैं अब आपसे ज़्यादा इतना हिंसा नहीं करवाऊंगा कि आप ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप क्या ताली बजाने वाले हो? हैं? लेकिन जहाँ अच्छा लगे अपना प्यार प्रदर्शित कीजिएगा। इसको उतार लो भाई, इसको, चिड़िया को उतार लो। ध्यान, पक्का? तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जी। कहाँ से शुरू करूं? एक्चुअली क्या है कि बहुत अब आपका ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, थके हुए हो आप। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काट। तो मैं 4 पंक्तियां शुरू में पढ़ देता हूं, फिर मैं देखता हूं आपका मन देखता हूं। पीछे सिर्फ अजय अंजाम बचा है जिसके अंदर अभी प्यास मौजूद है, क्योंकि अजय अंजाम है, उसमें बेचैनी है, प्यास है। बाकी सब जितने बैठे हुए हैं ये कितने तृप्त आत्मा है, इनके चेहरे देखो। तृप्त, खाने पीने के बाद में जो होता है तृप्त, वो तृप्त आत्मा है। और सबसे ज्यादा तृप्त ये है जो कि सदैव अतृप्त रहता है। मतलब इतना जमने के बाद भी इसको डेट की चिंता रहती है कि अब डेट लिखा दो, डेट लिखा दो। हाँ? शुरू में स्कूल में जाता भी ये डेट लिखा दो, हर काम में डेट लिखा दो इसको। तो एक बार मेरे लिए ताली बजा दो ताकि मैं शुरू हो जाऊं। बिल्कुल। अरे वाह, कैमरामैन भी ताली बजा रहा है, तो क्या बात। हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है। ये देश क्या है? हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है। बाइबिल के संग गुरु ग्रंथ गीता कुरान जरूरी है। सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है। क्या कहता है तिरंगा? सबके हाथ शामिल हों। सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है, इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी है। इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी। निचुड़े हुए गन्ने में से रस निकालना मुश्किल का। तालियां पिटवा चुके हैं, हमारे हिस्से की सारी तालियां ये ले गया, आधी से ज्यादा। फिर बच्ची खुशी थी, वो अमन अक्सर नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब ये हो रहा है एक भेरू बैठा हुआ है अभी, जो अभी मूड बना रहा है। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्दी घाटी के मैदान में चेटक करवटें बदल रहा। देखो आप, अब मुझे कहा जा रहा है मैं खर्च हो चुका हूं संचालन में, अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैंने भी तालियों के वो पहाड़ देखे थे कभी, आज मैं उन पलों को जीना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा आप महसूस करवा दीजिएगा। एक नई कविता लिखी है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस महाकालेश्वर के दरबार में पहली बार वो घनाक्षरी सुना रहा हूं, और यहाँ सुन ली गई तो मैं पूरे देश में मंचों पे सुनाऊंगा। पीछे बैठे वो कवि भी मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं पीछे देख नहीं पाता हूं, लेकिन ये वीडियो में देखूंगा जरूर। और मैं ये देखूंगा कि मेरी जब निगाहें इधर थी तो पीछे वालों के चेहरे किधर थे, क्या उनकी आंखों पे, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे। सुनिए, महाकाल के दरबार। मुझे सपने में महाकाल आए और उन्होंने क्या कहा। रात सपने में आके भोले बाबा मुस्काए, बोल बेटा भाग्य तेरा कैसा होना चाहिए। रात सपने में आके भोले बाबा मुस्काए, बोल बेटा भाग्य तेरा कैसा होना चाहिए। मैंने कहा खाऊं खूब, शादी में उड़ाऊं खूब, अडानी अंबानी वाला पैसा होना चाहिए। अडानी अंबानी वाला पैसा होना चाहिए। और भाग्य कैसा चाहिए? नादानी राहुल वाली मोदी जैसी होशियारी, मैच में खेले विराट वैसा होना चाहिए। मोहन की मुरली हो, विष्णु बिराजे संग, 3 राज्यों को मिला रहा हूं।
मोहन की मुरली हो विष्णु विराजे संग, भाग्य तो भजन लाल जैसा होना चाहिए, भाग्य तो भजन लाल जैसा होना चाहिए, भाग्य। एक बार मेरे सम्मान में दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। भाई कमाल भैया, बहुत अच्छे। कई कई सारी बातें हैं। मैंने कहा ना हम परिहास करते हैं, और परिहास में आज तो हाँ कह दो, हाँ ये भजनलाल का पीए अच्छा, है। अच्छा अच्छा ये ठीक। भजनलाल का हाँ, पीए है। हाँ पेमेंट की व्यवस्था होगा। हाँ नहीं देखना पड़ता है क्या। वो एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। अटल अटल। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी। जय हो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात, बहुत गलत बात। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बातें वैसी करनी चाहिए जैसी गौरव चौहान करता है, जैसी जजम देखी वैसी बात। तो मैंने फिर एक कविता लिखी। उस कविता में जलालुद्दीन जी यार आप सुहाग हो, अगर आप ही उजड़ जाओगे ऐसे थोड़ी। इतना खूबसूरत चेयरमैन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। आजाद भैया, अगर मैं लड़की होता तो इनको आई लव यू बोल देता। आजाद भैया, अगर शहर का नगर पालिका अध्यक्ष ईओ के कान में कुछ कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि कवि सम्मेलन को अब और ऊंचा चढ़ाना चाहिए। तुम तो बस इतना बता दो कवियों का पेमेंट कितना और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी, वो कविता कम है, आईक्यू टेस्ट है। मैंने कहा नहीं, आचार संहिता का कवि को भी पालन करना चाहिए कि तमाम राजनीतिक अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं, वो किसी एक पार्टी के जिम्मे नहीं है, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा बनती है। तो मैंने एक कविता लिख दी ऐसी, मैं मंच का ध्यान चाहूंगा। उस कविता में मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, हाँ, श्रेष्ठ है। लेकिन कविता की पंक्तियां सुनते सुनते आपको ये पता लग जाएगा मैं किसके बारे में कह रहा हूं, और आपको पता लग जाए तो मुझे तालियां बजा के बता देना कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। सुनिए, मंच का भी ध्यान। ऐसे करना पड़ता है। पहला किरदार, दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ गए? समझे? हाँ। समझे हो तो मुझे समझा दो कि समझ गए। जो आए होए। दिल्ली भी हमारी, हाँ? दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका बन। बहुत अच्छे। चेतक पानी पी रहा है। दूसरा किरदार देखे आप, आनंद ले उसका, कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। और अब जरा हर किरदार के लिए, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बस आचार संहिता है, आप ताली बजाएं। हाँ। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा भाई वाह। एक और किरदार है, हमारे उर्मिलेश जी क्या बात कहते थे, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। हाँ। तब कहता हूं, संकट पड़ा यदि तो सलवार पहन। पतंजलि वालों, अरे क्या समझदार हो आप, यहां बैठे हो। हाँ? इतने इसे कहते हैं कि मतलब ये कविता नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, आईक्यू टेस्ट है। बस आप आशीर्वाद देना, बातें मत करो। अच्छा, अब तो छोड़ो, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम कहां खड़े हैं ये देख लो, मैं और अजय अंजाम। हाँ, तो संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। अब तालियां आपकी होली वाली आनी चाहिए। हाँ। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और आप सब समझदार लोग समझते जा रहे हैं, ये इस कवि सम्मेलन की सफलता है। हाँ। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। जय हो बाबा रामदेव की। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप संख्या में कम जरूर हैं,
लेकिन आपने उन जो श्रोता चले गए उनकी कमी भी आपने पूरी कर दी। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। एक किरदार और आप देखिए, अब तक अगर इस किरदार पे लिखना भी एक कमाल काम है। अब तक आपने चौथी पंक्ति तक प्रतीक्षा की कौन होगा कौन नहीं होगा। अब आप पहली ही पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, हाय, हाय, हाय। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। अच्छा, तो कुछ चीजें अच्छी हुई है, कुछ चीजें हमको भी दिल में लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, पहली बार इस देश ने 22 जनवरी को दीपावली मनाई थी, हमें भी अच्छा लगा कि वाह 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 वाह। हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। हाय, जिंदाबाद। वाह। कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सर मथुरा के इतने प्यारे लोगों की ये तालियां भी मुझे मिलेगी, क्योंकि आप थक चुके हैं और थके हुए श्रोताओं से मैं ताली बजवा रहा हूं विशेष रूप से। सुनिए आप, एक किरदार और है, उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी कविता अधूरी रह जाती। आप समझते जा रहे हैं, अच्छा है। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। यहां तो नहीं हुआ वैसा, अच्छी बात है, नहीं हुआ अच्छी बात है। ये देश की एक स्वच्छ राज, अच्छे लोकतंत्र की निशानी है जो आपने बचा के रखी है। लेकिन बस होली के अंदाज में सुनिए आप कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, समझ तो गए ना, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां। भाई वाह, ये हिम्मत का काम है जो मैंने किया है। नहीं, राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं। सुनिए, एक किरदार और है, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार श्रोता हैं और समझते जा रहे हैं। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूं। संयोजक बड़ा प्रसन्न है, वाह। आइए राकेश जी, वहीं बैठिए जहां से उठे थे। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। अब आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं, आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। बहुत अच्छे। एक किरदार और सुनिए, आखिरी किरदार, वो पता नहीं, वो भी अपने आप में अलग ही है मामला। वो कहते हैं मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। आज तो हमने देख लिया कैसे हमारे भाईजान सब कितने बोल रहे हैं, जय हो। कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। समझे? समझ गए। समझ गए? पता नहीं कौन से मवेशी हैं वो। नहीं, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, और उनकी एक टिप्पणी से कहां क्या असर होता है, बस वो अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि वो एक टिप्पणी करते हैं और नुकसान कहां होता है। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा, बीजेपी को वहां से। एक सही बात, यही तो नहीं समझाना था आपको। चाहिए, आप अगर चाहें 1-2 मिनट की कविता मैं सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो एक बार मुझे तालियां बजा सबकी, के। एक बार सबकी तालियां। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मैं ये बताना चाहता हूं ये हिंदुस्तान क्या है। जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उस आखिरी नवाब का जवाब था
कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जय हो। वो हिंदुस्तान आज हमने सर मथुरा में देखा है। इसलिए मैं इस पूरे मंच की तरफ से एक कविता आपको सौंपना चाहता हूं। वो मेरा मिशन भी, मैं हर जगह जाता हूं तो पढ़ता हूं। ये कविता मैं नहीं सुना रहा, ये कविता ये पूरा मंच आपको सुना रहा है, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन करवाया है। सुनिए, हिंदी कविता ने क्या किया, हिंदी कवि सम्मेलन के कवियों ने क्या किया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, अरे कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, हाय हाय, वाह वाह वाह। हमारी कविता। और क्यों है कविता जिंदाबाद? जितने लोग पीछे बैठे हैं, भाई अद्भुत हो गया कवि सम्मेलन आज, सर मथुरा के इतिहास में अंकित हो गया आज का कवि सम्मेलन। ये पगड़ी उतारिएगा नहीं अब। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। मैं इस दृश्य को कैद करना चाहता हूँ। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। क्यों है कविता जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जू रुबाई, सुने यहाँ पे सर मथुरा वाले जलालुद्दीन जी, जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, अरे कविता जिंदाबाद हमारी, आपकी तालियां कमजोर है। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता। और दोस्तों, मैं उन कवियों में शामिल हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैंने देश की सरहद पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके आजाद शत्रु। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है? सर मथुरा वालों, मैंने नीचे लिखी पंक्ति पढ़ी वहां पे, मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। जय हो। आहा आहा। थोड़ा सा जाग जाइएगा। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है मित्रों? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। रमेश सोच कहीं कहते थे, कहीं निरंजन मासूम कहते हैं कि घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अब उठे आपकी तालियां।
गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। एक इशारा कर रहा हूं, गौरव समझना, तुमने सबसे अच्छा पढ़ा आज सुनिए। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। अरे कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आखिरी पड़ाव पे हूं, अंतिम पंक्ति की तरफ पहुंच रहा हूं। मित्रों, मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तो माँ के सामने, सरस्वती के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ। आज इस मंच पे ऐसा कोई कवि बैठा नहीं है, इसलिए मुझे कहते हुए थोड़ी खुशी भी हो रही है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा गला थका हुआ है, लेकिन आपकी तालियों ने मेरे गले की इज्जत रख ली। सुनिए, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं आता हूं राजस्थान से, राजस्थान यानी अपना राजस्थान। धौलपुर को तो याद करना पड़ता है कि राजस्थान में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ इधर मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, धौलपुर यहाँ पे। हम राजस्थानी लोग, हम, आप और हम राजस्थान में रहने वाले हैं। हम राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। जिंदाबाद, जय हो राजस्थान। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। एक अच्छा गीतकार, आज अमन अक्षर को हमने सुना तो आपको लगा होगा कि अमन गीतों के साथ में संघर्ष करते हुए भी बिना तालियों के मोह को छोड़े हुए कितनी बड़ी बात कहता है। मैं चाहूंगा एक बार अमन के लिए जोरदार तालियां। वाह वाह। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। यहाँ पे अजय अंजाम बैठे हैं, शायद मेरी बात उन तक पहुंचे। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। यही पंक्तियां अजय अंजाम की भूमिका भी बना रही है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। एक बार सबकी संवेद तालियां बजें, सबके हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया भाई साहब। मुझे सच कह रहा हूं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने कम श्रोताओं ने जिस प्यार से मुझे सुना है, मैं जीवन भर सर मथुरा को अपने सर में रखूंगा, सर पे बिठा के ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। आइए, अब मैं इस कवि सम्मेलन के मस्तक पे एक चंदन का तिलक कर रहा हूं। यूं तो अजय अंजाम जो है वो आयु में मुझसे छोटे हैं, किंतु अजय अंजाम जब कविता लिखते हैं, मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो कवि बड़े हैं। तो मुझे अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है
कि बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां कैसे बजाई जाती है। मेरे बाद में वे आ रहे हैं तो पूरे भरपूर उनके कद काठी के, ऐसा नहीं, उनके कद काठी के हिसाब से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अजय अंजाम और हमारे